हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर से एक प्यारी सी कहानी लेकर आई हूँ नीले सियार की। एक बार एक गांव में एक सियार रहता था। एक बार उसे 2 दिन तक खाने को कुछ न मिला। भूख से व्याकुल होकर वो एक नगर में घुस गया। नगर में जैसे ही घुसा, कुत्तों ने उसको देख लिया और वे उसके पीछे दौड़े। कुत्तों से बचने के लिए गीदड़ बहुत तेज भागा, लेकिन कुत्तों ने पीछा करना ना छोड़ा। कुत्तों ने उसका बहुत तेज पीछा किया, लेकिन वो अपनी जान बचाने के लिए एक घर में घुस गया। वो घर किसी धोबी का था। जैसे ही वो घर में घुसा, एक टब में नीला रंग रखा हुआ था। उस सियार को पता ही नहीं चला और वो उस टब में जाकर गिर गया। जैसे ही गिरा, कुत्ते ने कुछ देर तक उस नीले सियार को बहुत देर तक ढूंढा, लेकिन कुछ देर के बाद वो अपने अपने घर चले गए। अब नीला सियार, क्योंकि वो नीला हो चुका था, उस टब में गिरने के कारण वो पूरा का पूरा नीला हो चुका था। कुत्तों से जान बचाकर नीले रंग हो जाने के कारण वो धीरे धीरे अपने घर के लिए अपने जंगल में पहुंचा। रास्ते में उसे कुत्तों की नजरों से बचता बचाता नीला सियार भागता भगाता जैसे ही पहुंचा, लोग उससे डरने लगे। सारे जानवर डरने लगे। उसने एक तालाब के पास देखा तो वो पूरा नीला हो चुका था। वो समझ गया, मेरे सारे रंग के कारण लोग मुझसे डर रहे हैं। भगवान, अब उसने अपने मन में सोचा, भगवान तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। अब उसने सुबह हुई, उसने अपने राज्य में सारे जानवरों को इकट्ठा किया और कहा, भगवान ने मुझे तुम्हारे राज्य में राजा बनने के लिए भेजा है, क्योंकि हमारे इस जंगल में कोई भी राजा ढंग का नहीं है। इस प्रकार सारे जानवर नीले सियार को देखकर बड़े अचंभित रह गए और वो भी उनसे डरने लगे। शेर, चीते, हाथी, भेड़िया, बाघ, सारे लोग उसके दरबार में आ गए और कहा, हाँ भाई, हाँ, तुम्हें ही राजा बनना चाहिए। फिर क्या था, नीले सियार ने अपने मन के अनुसार सारे जानवरों को अपने काम में लगा दिया। सारे जानवर नीले सियार की देखरेख में जुट गए। अब क्या था, उसे पूरे जंगल में उसे रोज खाना बैठे बिठाए मिलने लगा। इस प्रकार उसका समय बीतता गया। समय बीतने के बाद बहुत समय बीत गया। अब नीला सियार काफी मोटा हो चुका था। एक बार रात के समय नीले सियार ने कहा, क्यों मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, आज मेरा मन कर रहा है कि मैं इस ऊंचे टीले पे जाकर बैठूं। सभी ने कहा, हाँ महाराज, हाँ आप जाइए। फिर क्या था, वो धीरे धीरे उस टीले पे जाकर बैठ गया। कहीं से रास्ते में उसे बहुत दूर से उसे आवाज आई सियार की। सियार रात में ही चिल्ला रहे थे। अब नीला सियार सब कुछ भूल गया था। उसे ये नहीं मालूम कि मैं यहाँ का राजा बना हुआ हूँ, और वो उन सियारों को बोलता हुआ देखकर अपने को रोक ना सका और वो भी हुआ करके बोलने लगा। अपने आप को वो रोक नहीं पाया। सियार की आवाज सुनकर नीला सियार भी अपने आप को रोक ना सका और वो भी हुआ करता रहा। सभी जानवर उसके पास में ही खड़े थे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि ये क्या हुआ, और थोड़ी देर के बाद सारे लोग अचंभित हो गए। फिर क्या था, सारे जानवर उस नीले सियार के ऊपर टूट पड़े। जैसे ही वो उस पे कूदे, टूटे कि नीला सियार अपने लिए बहुत परेशान हो गया और सभी जानवरों ने उस नीले सियार को मार डाला। तो समझे बच्चों, हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। सभी जानवरों ने मिलकर उस नीले सियार के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तो समझे बच्चों, इस प्रकार
इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर मेरी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना।